नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट और आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त 2025 यानी कि बुधवार से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका की ओर से भारत पर कुल टैरिफ दर 50% तक पहुंच जाएगी। भारत से आयात सामान पर लगाया गया ये शुल्क दरअसल रूस से तेल खरीदने के चलते एक तरह की सजा के रूप में देखा जा रहा है। इस कदम के बाद भारत उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्हें अमेरिका से सबसे ऊंचे स्तर का टैरिफ झेलना पड़ रहा है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक ड्राफ्ट नोटिस जारी कर इसकी रूपरेखा पेश की है। नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि ये बढ़ा हुआ टैरिफ 27 अगस्त 2025 को सुबह 12:01 से लागू होगा और उसी समय से अमेरिका में आयात या गोदाम से निकाले जाने वाले भारतीय उत्पादों पर यह लागू किया जाएगा। ट्रंप प्रशासन का ये कदम रूस पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका चाहता है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की मेज पर आए। इसलिए रूस के तेल कारोबार को रोकने की कोशिशों में भारत को भी निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि भारत ने इन सेकेंडरी टैरिफ को अनुचित बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीद के भारत के फैसले का मजबूती से बचाव करते हुए कहा कि भारत को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है, जबकि चीन और यूरोपीय देशों पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, मोदी के लिए किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्योगों के हित सबसे ऊपर है। हम पर दबाव बढ़ सकता है लेकिन हम हर मुश्किल को सहन करेंगे। उन्होंने ये संदेश दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। किसानों और छोटे कारोबारियों के हित पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्योगों के हित सबसे ऊपर है। हम पर दबाव बढ़ सकता है लेकिन हम हर मुश्किल सहन करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने ये संदेश दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से सामने रखी। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा नीतियों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता रहेगा। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि देश अपने हितों से कोई समझौता कभी नहीं करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज पॉइंट के साथ।